लाला लाजपत राय के पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल को इस्लाम में गहरी आस्था थी और वो बड़ी निष्ठा के साथ मुस्लिम त्योहारों और नियमों का पालन करते थे। ये बात कई लोगों को बेहद अटपटी लग सकती है, पर अंग्रेजों के खोले एक फारसी मदरसे में मौलवी की देखरेख में प्राप्त की गई शिक्षा का ये एक स्वाभाविक असर था। वो रोजाना नमाज पढ़ते और बचपन से ही रोजे रखते आए थे। कुरान उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से धर्म परिवर्तन नहीं किया था, क्योंकि उनकी पत्नी श्रीमती गुलाब देवी केशधारी सिख परिवार की एक धर्मनिष्ठ हिंदू महिला थी। उन्होंने अपने पति को जता दिया था कि अगर उन्होंने अपना धर्म बदला तो वो उन्हें छोड़कर अपने बच्चों के साथ अपने मायके चली जाएंगी। लाला राधाकृष्ण अग्रवाल परिवार का टूटना नहीं देख सकते थे। फिर भी अग्रवाल जी ने युवा लाजपत राय को कुरान की शिक्षा दी, नमाज अता करना सिखाया और रोजे रखने के लिए भी प्रेरित किया। लेकिन किशोरावस्था में पहुंच रहे लाला लाजपत राय धीरे धीरे इस्लाम से दूर होने लगे। 17 वर्ष की उम्र में लाहौर में पढ़ाई करने के दौरान वो आर्य समाज के संपर्क में आए। इस चिंतन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो उसके सच्चे अनुयायी बन गए। उनकी जिंदगी एक अहम मोड़ ले रही थी, जिसके साथ हिंदू धर्म को समर्पित एक नेता आकार ले रहा था। सन 1914 में लिखी अपनी आत्मकथा में लाला लाजपत राय कहते हैं, आर्य समाज की नाव मेरे लिए हिंदू राष्ट्रवाद की नाव थी। वर्ष 1882 में नाव छोटी और अकेली थी, पर पिछले 32 वर्षों के दौरान हिंदू राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ और ये नाव सशक्त होकर जहाजों के एक मजबूत बेड़े में परिवर्तित हो चुकी है, जिसमें आर्य समाज को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सन 1897 में एक कट्टरपंथी मुसलमान ने आर्य समाज के समर्पित कार्यकर्ता और पंजाब में शुद्धि आंदोलन के अग्रणी नेता पंडित लेखराम की हत्या कर दी, जिससे लाला लाजपत राय को गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति लेखराम के महत्वपूर्ण योगदान को याद किया और उन्हें आर्य समाजी हुतात्मा कहते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हमारा शत शत वंदन।